तो सवाल क्या है? हमारा सवाल है, राज्य शासन में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण और विवादास्पद, दोनों पक्ष में देखना है। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक प्रावधान देखना है इसके संदर्भ में, न्यायिक निर्णय देखना है जो इसको डील कर रहे हैं, और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम, और साथ में सुझाव देने हैं। मतलब हमको तीन चीजें देखनी है। राज्यपाल का भूमिका, दो भूमिका है इसका, एक आपका इसका केंद्र के एजेंट के तौर पर, और दूसरा राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर। मतलब केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम करता है ये, और दूसरा ये राज्य के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, ये दो भूमिकाएं इनकी हैं। तो अब दूसरा चीज क्या देखना है? संवैधानिक प्रावधान दोनों संदर्भ में। पहला, इनके महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके जो भी प्रशासनिक हो गए हैं, विधायी, कार्यकारी, जो भी संवैधानिक प्रावधान है उनको लिखना है डिटेल में। विवादास्पद में कौन से आएंगे? स्वविवेकी निर्णय जो है, ठीक है, इनके बारे में बताना है। तो ये दो चीजें हैं इसमें। दूसरा, जो न्यायिक निर्णय हुए हैं, कुछ के मैंने संदर्भ दिए हैं, कुछ आपको पुराने जो राज्यपाल के नोट्स मैंने भेजे उसमें मिल जाएंगे। और हाल के जो राजनीतिक घटनाक्रम है, इस पर हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो उसके संदर्भ में जो है आपको देखना है, खासकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का जो केस था, जिसमें जो आपके राज्यपाल थे वो डिले कर रहे थे विधेयक में साइन करने को लेकर, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिशा निर्देश भी जारी किया गया। एक इंट्रो जैसे इसमें दिया हुआ है, एज इट इज इसको आप लगा सकते हैं या अपनी ओर से लिखिए, ठीक रहेगा। ठीक है, बस ये लाइन हटा देना है। संवैधानिक प्रावधान देना है, उनका विधायी, कार्यकारी, क्या बोलते हैं, न्यायिक, ठीक है, इस तरह के जितने भी उनके कहिए हैं भूमिकाएं, उनके संवैधानिक प्रावधानों को लिखना है अनुच्छेद के साथ में। उसके बाद में उनकी विवेकाधीन शक्तियां बतानी है। ठीक है, और उसमें विवाद के क्या कारण होते हैं वो आपको बताने हैं। विवाद के कारण, जैसे केंद्र के द्वारा जो नियुक्ति होती है, या विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग, खासकर जब त्रिशंकु, ये क्या बोलते हैं आपका, ये रहता है, विधानसभा होती है, जब किसी को बहुमत न मिले तब, या मुख्यमंत्री को हटाने के संबंध में, इन सब के संबंध में भी रहा है। केंद्र राज्य तनाव के बीच में भी जो है राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के तौर पर भी इनको विवादास्पद देखा गया है। ठीक है, राज्यपाल हटाने का वो भी विवादास्पद है। तो ये सब चीजों को अब बताना है विवाद के कारण को लेकर। ठीक है, उसके बाद आपको न्यायिक निर्णय कुछ मैंने उसमें दिए हुए हैं पुराने नोट्स में, उसमें आपको लिख लेने हैं उसको लेकर। ठीक है, जैसे नवम्बर एरिया हो गया, या हाल में जो तमिलनाडु वाला केस था, या उससे पहले आपके शमशेर सिंह बनाम पंजाब, और भी केसेस हैं। उसके बाद हाल के राजनीतिक घटनाक्रम, जैसे विधेयक को रोकना तमिलनाडु द्वारा, या राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के सिफारिश पर लगाने का आरोप लगा था, या फिर जैसे मणिपुर में लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन का जो है जरूरत था, लेकिन वहां सिफारिश ही नहीं किया, तो ये भी विवादास्पद है। विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप, तो ऐसे जो भी नए मुद्दे हैं ना, उसको आपको बताना है। अब उसके बाद में सुझाव के लिए, सुधार के लिए सुझाव देने हैं, और फिर आपका जो है एक निष्कर्ष देना है। बस इतना ही करना है। ठीक है, अब इसमें जो आपके हालिया घटनाक्रम है, तो ये तो आपको नेट से भी मिल जाएंगे, कुछ का मैंने डिस्कस नोट्स में भी किया हुआ था, और उसके बाद भी दिक्कत होगा तो मैसेज कीजिएगा, मैं भेज दूंगा। इसमें कोई और सवाल है तो बताइए। सुझाव में जैसे मैंने पिछला नोट्स जो दिया है आप लोग को, उसमें कई आयोग के सिफारिश भी हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, बनाइए इसको। ठीक है, हो सके तो आज ही सबमिट कर दीजिए, और नहीं तो कल सबमिट कर दीजिए। आंसर जरूर लिखिए, नोट्स पढ़िए ना पढ़िए बहुत मतलब बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन लिखना बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ नहीं होता है तो इसी को आप कॉपी पेस्ट मार दीजिए, कम से कम इतना तो कर सकते हैं, इतना कर लीजिए, ये भी कोई कम नहीं है। ठीक है, हर एक में दो दो तीन तीन पॉइंट बढ़ा देना है बस, और क्या करना है, लेकिन लिखिए, सबको लिखिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर।
ठीक है, सबमिट कीजिए। और इंग्लिश वाला भी मैंने भेज दिया है, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में भी अपना देख के कंटिन्यू करें। ओके सर। ठीक है, चलिए लिख के सबमिट कीजिए। ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर हम लोग। गुड नाइट सर।